वो मुझे अपने पंजों से मारने वाला था। मिस्टर कैट तो अपना प्यार दिखाता है। दूसरी बार नाश्ता करोगे? हाँ, क्यों नहीं। शायद हमें मिस्टर कैट को डॉक्टर वेट के पास नाखून कटवाने के लिए ले जाना चाहिए। उसकी तो कभी जांच ही नहीं करवाई। मतलब उसे लंबी नोकदार सुइयां लगाएंगे और थर्मामीटर भी। वाह, आइडिया अच्छा है। वो डर जाएगा ना डैडी? डर के गोद में छुप जाएगा। ओह, उसे बहुत मजा आएगा बेटी। उसे ऐसा लगेगा जैसे वो किसी पार्टी में है। अगर हम उसे आसानी से ले जा सके। वो आप हम पर छोड़ दीजिए डैड। डैड, डेनिस, पिंजरा कहाँ है? इसका दरवाजा अटक गया है, तुम उसका ध्यान बटाओ। ध्यान बताओ, ये तो प्लान में नहीं था। वो आ रहा है। पिंजरा कहाँ है? जल्दी यहाँ पर बेटा। अरे नहीं, इसे पिंजरे में बंद करो। ओह, कोई बात नहीं मिस्टर कैट। ये कूप का बच्चा अब तुम्हें कभी नहीं डराएगा। मैं उसे डराऊंगा? ओह, अगर तुमने इस चीज को अभी चुप नहीं किया बर्टनबर्गर, तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मुझे पता है, मैं मिस्टर कैट के लिए अच्छी अच्छी बिल्लियों वाली स्टोरीज पढ़ूंगी। डॉगी, डॉगी, घोड़े, बंदर, तोते, मंगूस, छिपकलियाँ। बिल्लियों के बारे में एक भी कहानी नहीं। अब मैं वो किताब कहाँ से लाऊं? ओह, ठीक है बेटी, चलो हम वहाँ पर जांच करते हैं। मैं तुम्हें एक छोटी कहानी सुनाता हूँ। पहले डॉक्टर तुमसे कहेगा तुम्हें बिल्कुल डर नहीं होगा, पर तुम्हें होगा। फिर वो तुम्हें ठीक से चेक करने के लिए तुम्हारे छोटे छोटे टुकड़े करते जाएगा। मिस्टर बर्टनबर्गर, डॉक्टर अभी आपको आपकी कैट को देखेंगे। हमारे साथ अंदर चलोगे डेनिस? मजाक मत करो, जब इसका दरवाजा खुलेगा मैं वहाँ नहीं होना चाहता। शुक्रिया। माफ करना। कहा ना, माफ करना। मिली, डेनिस के साथ यहीं रुको। तो यही होगा बेचैन दोस्त मिस्टर कैट। ओह, पहली बार मुझसे मिलने पर कोई भी बिल्ला इतना खुश नहीं होता, पर बाद में हम अच्छे दोस्त बन जाते हैं। सही कहा ना मिस्टर कैट? आ जाओ, बाहर आ जाओ मेरे दोस्त। हाँ, वैसे ये हमेशा ऐसे बर्ताव नहीं करता। क्योंकि मेरे इस नन्हे दोस्त को पता है कि मैं इसे कोई तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। ज्यादा नहीं। मैं इसकी आंखों की पुतलियां ठीक से नहीं देख पा रहा, पर चिंता की बात नहीं है। वाह वाह, क्या दांत है। डॉक्टर, क्या आप कोई ऑपरेशन वगैरह नहीं करने वाले? आपके पास तो जरूर बोन सॉ होगा, और मैंने आपके पास रिप स्प्रेडर भी देखा है। ओह, मिस्टर कैट तो एकदम ठीक ठाक है। अजीब बात है, मुझे तो इसकी दिल की धड़कन सुनाई नहीं दे रही। पता नहीं इसका दिल है भी या नहीं। मिल गया। ओह, ये तो बहुत ही तेज धड़क रहा है। इतनी तेज धड़कन मैंने पहले कभी नहीं सुनी। अब सही चल रही है। अजीब बात है। वैसे आप इसके नाखून कभी काटते हैं या नहीं? हाँ, इतना कि वो हमें कभी चुभे नहीं। कोई बात नहीं। क्या आप इसे पकड़ सकते हैं? हम कोशिश करेंगे। बढ़िया, अब आएगा असली मजा। शायद इससे काम नहीं बनेगा। अजीब बात है। अब तो मेरे पास एक ही उपाय है, जिसकी धार हीरे से भी तेज है। सुना दोस्त, अब तो तुम गए काम से। दिलचस्प बात है। वैसे मैं थोड़ी और टेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपकी इजाजत हो तो। क्या कोई गड़बड़ है डॉक्टर? नहीं, बस मेरी तसल्ली के लिए। वैसे ऐसा तो कभी नहीं देखा, और ये पता नहीं ये क्या है। लगता है मुझे मिस्टर कैट का टेस्ट अकेले में करना पड़ेगा। क्या आप हमें इसके बारे में कुछ बताना मैंने कहा बाहर जाइए। मिस्टर कैट, बस मुझे ये देखने दो कि आखिर तुम्हारे अंदर है क्या। अच्छा मिस्टर कैट ठीक है डैडी? ओह हाँ, मिस्टर कैट बिल्कुल ठीक है बेटी, पर मिस्टर वैट का पता नहीं। नहीं। लगता है अब हमारी बारी है ग्राउलर।
ओह, तुम कितने प्यारे किटी हो, सबसे प्यारे। मिस्टर कैट को कुछ नहीं हुआ। वो एकदम ठीक है। हमें उन्हें चेकअप के लिए कभी नहीं बुलाना चाहिए। उन्हें चेकअप की कोई जरूरत नहीं, कभी नहीं, मरते दम तक नहीं, कभी मत बुलाना। यस डॉक्टर। मिस्टर बर्टनबर्गर, एक्सरेज डेवलप होने में कुछ घंटे लगेंगे। अगर हमें उनमें कुछ गड़बड़ दिखी तो हम आपको कॉल करेंगे। एक्स-रेज? अब हम देखेंगे तुम आखिर चीज क्या हो। क्या? ब्लैक रेंजर बोल रहा हूँ। व्हाइट रेंजर सुन रहे हो? आखिर खेल शुरू हो ही गया। तुम सुन रहे हो? हाँ, पता है, एक बॉल बर्बाद हो गई। समझे? आज का बेसबॉल गेम। अच्छी कोशिश बिल्ले। वहाँ से अंदर जाना तो तुम्हारे लिए नामुमकिन है। अरे ये क्या? ये दिमाग वाला निकला। Network India got in. चुप रहो ग्राउलर, मैं दुश्मन के नजदीक पहुंच रहा हूँ। उसे एक्स-रे मिल गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा डेनिस, ये चाहे जो कोई भी हो, पर ये बिल्ला पक्का नहीं है। क्या तुमने सुना? मुझे लगता है ये एक एलियन है, या फिर बिल्ले के शरीर में कोई रोबोट। जब सारी दुनिया वो एक्स-रेज देख लेगी, तो सबको पता चल जाएगा कि मैं ही सही था। ओह, तुम एक कैट हो या कॉकरोच? डैड, मिली, उठो, मेरे पास सबूत है। कैट कोई कैट नहीं है। मिली, ब्लैक रेंजर, मेरा मतलब डेनिस, मेरी बात सुनो। कैट बिल्ला नहीं है, वो कैट नहीं है, और मैं ये साबित कर सकता हूँ। डेनिस, क्या तुम सुन रहे हो? ठीक है, तुम जीत गए। ये रहा तुम्हारा एक्स-रे। डेनिस को छोड़ दो। रस्सी को नहीं। पर मुझे आलू की टिक्की नहीं पसंद। मेरे सैंडविच में उसे मत डालो। ठीक है, ये बिल्ला जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। तुम ये रस्सी पकड़ के क्यों खड़े हो? नहीं, ज्यादा तो कुछ नहीं। अब की बार तो तुम जीत गए हो, पर अब मुझे पता है कि तुम क्या हो या फिर तुम क्या नहीं हो, और एक दिन ये बात सबको पता चल जाएगी। लगता है अब मैं पियानो नहीं बजा पाऊंगा।
तुम अपने डैड से यहाँ पर फायर पोल लगाने को क्यों नहीं कहते? मुझे नहीं लगता कि वो मानेंगे, क्योंकि उन्हें फायर और पोल दोनों से डर लगता है। तो स्लाइड के बारे में क्या ख्याल है? कूप, क्या वो वाटर स्लाइड हो सकता है? क्यों नहीं दोस्त, फिर तो फायर का कोई खतरा भी नहीं होगा। गुड मॉर्निंग। बिल्ली का खतरा बिल्कुल नहीं। मेरी चप्पल भी बिल्कुल सुरक्षित है। मेरे कपड़ों में भी कोई गड़बड़ नहीं। बढ़िया, आज का दिन शानदार और बिल्ली से सुरक्षित होगा। चिंता की कोई बात नहीं, ये तो सिर्फ थोड़ा पानी है। मॉर्निंग। क्या तुम कपड़े पहन कर नहा रहे थे? हाँ, वो थोड़े गंदे थे तो मैंने सोचा क्यों ना टाइम और पानी को बचाया जाए। तो इसे कहते हैं दिमाग का सही इस्तेमाल। तो तुम्हें कैसे अंडे खाने हैं? मुझे तो हाफ फ्राई चाहिए। अंडा छोड़ो, मुझे कैट फ्राई चाहिए। तो इसी वक्त नीचे आओ बच्चे। जो भी कुछ टूटा हो, मैंने कुछ नहीं किया है। नहीं नहीं बेटा, कूप आजकल तुम बहुत दुखी रहते हो, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ एक तोहफा। ये है एक रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर। बहुत खूब। जानते हो, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मेरे पास एक लकड़ी का जहाज था जिसका नाम था बर्टन बर्गर स्पेशल। जानते हो, स्कूल की छुट्टियों में मैं उस जहाज को रोज उड़ाता था, पर एक दिन बस इतना ही साथ था बर्टन बर्गर स्पेशल का। क्या आप लोगों ने मिस्टर कैट को देखा है? हम दोनों गेम खेलने वाले थे। बेटी, शायद वो कहीं पर सो रहा होगा। वो जहाँ है वहीं पर उसे रहने दो। हे कुप, क्या तुम इस हेलीकॉप्टर को उड़ाकर देखना चाहोगे? हाँ हाँ बिल्कुल। ये उड़ रहा है। लगता है एलियंस मुझे लेने आए गए। मुझे अपना बैग तैयार करने दो। को पायलट जेनिस, जल्दी से बर्टन बर्गर बेस में रेस्क्यू ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करो। बढ़िया है, मेरा मतलब ओके सर। मिस्टर कैट, मिस्टर कैट। ओह डैडी, मुझे अभी तक मिस्टर कैट नहीं मिला। चिंता मत करो बेटी, वो आ जाएगा। ये देखो जेनिस, चलो मनसन आंटी के पुतलों को थोड़ा मजा चखाते हैं। हाँ, वहाँ खतरा है कुप, वहाँ खतरा है। वहाँ जहाज उड़ाना मना है। ओह डैड, मनसन आंटी इसे पकड़ ही नहीं सकती क्योंकि वो काफी ऊपर उड़ रहा है। याद रखना, कभी भी मनसन आंटी को कम मत समझना, उनसे संभलना। हाँ हाँ, अब देखते हैं इसमें कितना दम है। अब इसे कहते हैं फर्स्ट क्लास सीट। वो क्या था? वो देखो, हमारा हेलीकॉप्टर ठीक है। ये! ये रिमोट कंट्रोल तो काम नहीं कर रहा। वो यही आ रहा है। भागो! वो अब जा रहा है सबसे खतरनाक इलाके में। मेरे प्यारे पौधों, रुको, मैं अभी तुम्हें बताती हूँ। शैतान बच्चे, पकड़ लिया। फिर से वही। पकड़ लिया। अरे नहीं, ये तो मेरा खास खिलौना है। तुम चाहे इसे किसी भी नाम से बुला लो बर्टन बर्गर, तुम इसे फिर कभी नहीं देखोगे। नहीं।
बगीचे में आएगा वो यहाँ से फिर कभी नहीं वापस जाएगा। हाय मिली। हाय मनसन आंटी। उस हेलीकॉप्टर को हमेशा के लिए अलविदा कह दो बेटे। डेनिस, मैं अपना हेलीकॉप्टर और डैड का बर्टन बर्गर स्पेशल दोनों को वापस लेकर आऊंगा और तुम मेरी मदद करोगे। फिर से सॉरी। बर्टन बर्ग। ओह हेलो मिली, क्या तुम्हें ये शटलकॉक वापस चाहिए? हाँ, ये मेरा ही है मनसन आंटी। ये देखो कूप, हर बार कॉक 17 सेकंड में वापस आ ही जाता है। हाँ? ओके, एक बार और। क्या तुम प्लीज शटलकॉक को जोर से मारना बंद करोगे? अब बस हुआ, मैं नहीं खेलती। ओह, तो तुम हो। अब इस शटलकॉक को आखिरी बार देख लो, क्योंकि तुम इसे अलविदा कहने वाले हो। कूप कूप। बन गया काम। तो तुम यहाँ आओ मिस्टर कैट, चलो हम मिलकर कुछ अच्छा गेम खेलते हैं, मजा आएगा। हो गया, ये उन नन्हे शैतानों को मेरे बगीचे से दूर रखेगा। पर मुझे तो नहीं। सोने का वक्त हो गया। अराउंड डैड। क्या तुम तैयार हो? ये, पर हमें मोशन सेंसर का कुछ करना होगा। क्या निशाना था? चलो चले। रुको, इन पुतलों की आंखें इतनी अजीब क्यों लग रही हैं? यहाँ तो चारों तरफ लेजर लगे हुए हैं। वो ये छुपी रुस्तम मनसन आंटी तो एकदम हाईटेक निकली। वो जितना सोचा था उससे भी बड़ा है। लगता है मनसन आंटी ने सबकी खुशियों को सदियों से यहाँ बंद करके रखा है। जरा इसे देखो, ये कम से कम 20 साल पुरानी होगी। मेरा हेलीकॉप्टर। जल्दी चलो, सिर्फ 17 सेकंड बचे हैं। मनसन आंटी और ग्राउलर यहाँ आ जाएंगे। बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ से डैड का बर्टन बर्गर लिए बगैर नहीं जाऊंगा। वो रहा पटाखों के पास। 3, 2, 1, मुसीबत शुरू। चोरों, बाहर निकलो, तुम चाहे जो भी हो। ओ, ये सब क्या हो रहा है? बेटी, मुझे तो उन लोगों पर तरस आ रहा है जो मनसन आंटी के बगीचे में घुस गए हैं। दादी, ये तो कूप और डेनिस है। क्या? भागो बच्चों, अपनी सारी ताकत लगा दो और बस बिना सोचे भागो। लो, ये मेरे डैड के पास ले जाओ। तुम साथ नहीं चलोगे? हेलीकॉप्टर 2 लोगों को नहीं ले जा सकता। मैं इसे अपने लिए फिर से बुलाऊंगा। वहाँ से नीचे उतरो। थैंक्स मिस्टर बर्टन बर्गर, ये आपके लिए लाया हूँ। मेरा बर्टन बर्गर स्पेशल। बन गया काम। कूप के पास आओ। हे! क्या? अरे नहीं। भागो, अब वक्त है बर्टन बर्गर स्पेशल को फिर से उड़ने का। मेरा बॉल। मेरी काइट। मेरी
मेरी बाइक। मुझे वो खिलौने वापस करो। वो मेरे बगीचे में गिरे थे। वो सब मेरे हैं, समझे? बर्टन बर्गर! आपके बगीचे को खराब करने के लिए माफ कीजिए मंसून आंटी। तो तुम यहाँ हो मिस्टर कैट। Did you see all the pretty fireworks? हाँ, इसे कहते हैं उड़ाना बेटे। पर मैंने आपका बर्टन बर्गर स्पेशल बर्बाद कर दिया। खैर वो तहस नहस तो हुआ, लेकिन शान से। और ऐसा करने से तुमने सबका बचपन वापस लौटा दिया है। खूब, तुम तो सबके लिए सांता क्लॉज बन गए हो। हाँ, थोड़े छोटे और पतले सही।